अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़ आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइज़ आज हम फिर से एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ये प्यारी कहानी है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। द माउस एंड द सेज, स्टोरी का नाम है ये ना, द माउस एंड द सेज। चूहा और सेज, सेज कहते हैं संत साधु, माउस और साधु। तो स्टोरी को पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार कहानी ये है। अ सेज वंस लिव्ड इन अ हर्ट। एक सेज, एक साधु, वंस एक मर्तबा की बात है, लिव्ड रहता था, इन अ हट, हट कहते हैं झोपड़ी को। तो एक साधु, एक मर्तबा की बात है कि लिव्ड यानी रहते थे वो किसमें, एक हट में। एक हट मतलब झोपड़ी में। एक साधु एक झोपड़ी में रहते थे, नियर अ टेम्पल, एक टेम्पल के करीब। टेम्पल कहते हैं मंदिर को। अच्छा, ये जो आप ब्लैक में देख रहे हैं ना, ये शैडो नहीं है, ये बुक की रंग ही ऐसी है, ये बुक का कलर ही ऐसा है। ये कॉर्नर पे जो देख रहे हैं आप, नियर अ टेम्पल, एक मंदिर के करीब रहते थे। कौन रहते थे? एक साधु। वन डे, एक दिन, अ माउस एक चूहा, इंटर्ड घुस गया, इंटर मतलब घुस गया, द सेज हर्ट, सेज के हट में, हट मतलब झोपड़ी, सेज के यानी साधु के झोपड़ी में घुस गया। एंड और स्टार्टेड लिविंग, और रहने लगा। स्टार्टेड लिविंग मतलब रहने लगा। देखिए स्टार्ट उसके साथ कोई वर्ब आ जाए ना, तो इस तर्जुमा किस तरह करेंगे ट्रांसलेट, स्टार्टेड लिविंग रहने लगा, देयर वहाँ। जैसे स्टार्टेड स्माइलिंग मुस्कुराने लगा, स्टार्टेड गोइंग जाने लगा, तो स्टार्टेड लिविंग रहने लगा, देयर वहाँ यानी झोपड़ी में, वहाँ पर रहने लगा। ही स्टार्टेड स्टीलिंग, देखिए वो चुराने लगा, द फूड खाने को, दैट जो, द सेज यानी साधु क्या करते थे, ब्राउट लाते थे, जो साधु खाना जो लाते थे, ब्राउट मतलब लाना, लाते थे, इनटू द हर्ट झोपड़ी में। ब्रिंग की ये सेकंड फॉर्म है ब्राउट, जो भी लाते थे, ब्राउट मतलब लाना, जो लाते थे, इनटू द हट यानी हट में, यानी झोपड़ी में जो भी खाना लाते थे, वो क्या करता था, स्टील मतलब चुरा लेना, स्टीलिंग मतलब चुरा, वो चुरा लेता था। कौन? माउस, चूहा। द सेज साधु ट्राइड टू हाइड, ट्राइड मतलब कोशिश की उन्होंने, क्या की, टू हाइड छुपाने की, द फूड खाने को, बट द माउस लेकिन चूहा, ऑलवेज फाउंड इट हमेशा उसको क्या होता था, मिल जाता था। फाउंड मतलब मिल जाना, जहाँ भी खाना वो छुपा के रखते थे, वो क्या करता था, चूहा को वो मिल जाता था, वो खोज लेता था वहाँ। वन डे एक दिन, आई स्कॉलर केम एक स्कॉलर आए, टू मीट मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए, द सेज साधु से, ड्यूरिंग देयर डिस्कशन उनके गुफ्तगू के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ड्यूरिंग देयर डिस्कशन उनके डिस्कशन के दौरान, जब उन्हें साधु और वो स्कॉलर जब बात कर रहे थे, द स्कॉलर ने नोटिस किया दैट के द सेज वाज डिस्ट्रैक्टेड, कि सेज जो है साधु क्या है, डिस्ट्रैक्ट है, मतलब वो कहीं और ही चिंता मगन है, किसी और जगह खोए हुए हैं, डिस्ट्रैक्ट है ना, डिस्ट्रैक्टेड है कि कहीं और जगह खोए हुए हैं, चिंता मगन है किसी और जगह। तो इस भी लफ्ज़ का माना, इस वर्ड का माना आप लिख लें। तो जो भी अच्छे वर्ड्स आते जाते हैं आप उसे एक डायरी में नोट डाउन करते जाएं। द स्कॉलर क्या, एंग्रीली सेड, गुस्से से, एंग्रीली मतलब गुस्से से, सेड कहा, स्कॉलर ने गुस्से से कहा, इट सीम्स ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम रुचित नहीं हो, इन हियरिंग सुनने में, माई ओपिनियंस मेरी ओपिनियंस को, मेरी बातों को, मेरी ओपिनियंस को, मेरे सुझाव को सुनने में तुम क्या हो, इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा लग रहा है। इट सीम्स मतलब ऐसा लग रहा है। यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद सम अदर इम्पॉर्टेंट थॉट। यू आर, वो स्कॉलर कह रहे हैं सेज को, साधु को, यू आर प्री ऑक्यूपाइड यानी तुम क्या हो, प्री ऑक्यूपाइड हो, कहीं और ही खोए हुए हो, है ना। डिस्ट्रैक्टेड और प्री ऑक्यूपाइड दोनों का एक ही मीनिंग होता है। यू आर प्री ऑक्यूपाइड, तुम प्री ऑक्यूपाइड हो मतलब तुम कहीं और ही सोच रहे हो, किसी और ही जगह तुम्हारा जहन है, किसी और ही जगह तुम्हारा दिमाग है ना। डिस्ट्रैक्टेड हो, प्री ऑक्यूपाइड हो किसी और जगह, तो प्री ऑक्यूपाइड का मतलब चिंता मगन, किसी और जगह सोचना, कहीं और खो जाना। तो तुम कहीं और खोए हुए हो, विथ सम अदर इम्पॉर्टेंट थॉट, किसी और
इम्पॉर्टेंट मतलब किसी और ज़रूरी थॉट में, सोच में, यानी तुम किसी और ही दूसरे मतलब थॉट में तुम खोए हुए हो, दूसरे ही चीज़ के बारे में सोच रहे हो तुम। तो आई शुड लीव, तो मुझे जाना चाहिए, मतलब मैं अब जा रहा हूँ, तुम तो मेरी बात गौर से नहीं सुन रहे हो। तो कह रहे हैं स्कॉलर कि आई शुड लीव, मुझे जाना चाहिए, अब मैं जा रहा हूँ मतलब। द सेज, साधु ने अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगना। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, ये सेकंड फॉर्म है ना। तो द सेज, साधु ने अपोलोजाइज्ड, माफ़ी मांगा फॉर हिज बिहेवियर, अपने बर्ताव के लिए, यानी जो उन्होंने गौर से नहीं सुन रहे थे ना, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? माफ़ी मांगा। फॉर हिज बिहेवियर, अपनी बिहेवियर के लिए, अपने बर्ताव के लिए। एंड पॉइंटेड, और उन्होंने यानी साधु ने क्या किया? पॉइंट किया, इशारा किया, पॉइंटेड, इशारा किया टू द माउस, माउस की तरफ। लुक एट द माउस, माउस की तरफ देखो। लुक एट द माउस, माउस की तरफ देखो। वो साधु कह रहे हैं स्कॉलर को कि माउस की तरफ देखो। नो मैटर हाउ हाई आई कीप द बोल ऑफ फूड, नो मैटर हाउ हाई, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउ हाई, कितना ऊंचा, आई कीप द बोल, मैं बोल को रखता हूँ, कीप मतलब रखता हूँ, बोल मतलब प्याला, मैं प्याले को रखता हूँ, ऑफ फूड, खाने के प्याले को मैं कितना ही ऊंचा क्यों ना रखूँ। ही कैन ऑलवेज रीच इट, वो हमेशा वहाँ पहुँच जाता है, यानी चूहे के बारे में कह रहे हैं, वो हमेशा वो क्या करता है? ऑलवेज, हमेशा रीच, पहुँच जाता है, इट यानी उस जगह पर। ही हैज़ बीन टॉर्मेंटिंग मी, ही हैज़ बीन, वो टॉर्मेंट कर रहा है, मतलब मुझे परेशान कर रहा है, टॉर्मेंटिंग मी, मुझे परेशान कर रहा है, फॉर वीक्स, कई हफ्तों से क्या कर रहा है? टॉर्मेंट कर रहा है, मतलब परेशान कर रहा है। कौन? चूहा। तो अब देखिए आगे कहानी में क्या होता है। तो चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप फील फ्री टू आस्क मी, आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।